हिमाचल के सोलन में परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तेज आग से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। सोलन में आग की घटना पर राहत और बचाव कार्य में जुटी फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत की खबर, 33 लोग हुए जख्मी, 9 लोग लापता। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस स्टेशन में देर रात गोलीबारी हुई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को लगी गोली, आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बॉडीगार्ड पर गोली मारने का आरोप लगा। बीजेपी विधायक को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय ओडिशा और असम के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों को करीब 80,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। एनटीपीसी के 3 और 4 थर्मल पावर प्लांट की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आप विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से की शिकायत। मंत्री आतिशी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, लौटी खाली हाथ। पुलिस के मुताबिक आतिशी पर नहीं थी, घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। दिल्ली में भ्रष्टाचार और धांधली को लेकर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को अरविंद केजरीवाल ने बताया शर्मनाक, कहा वोटों की हुई चोरी। उत्तराखंड कैबिनेट में समान नागरिक संहिता पर चर्चा। आज कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सीएम धामी बोले इसका लंबे समय से था इंतजार। यूसीसी मुद्दे पर सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले कांग्रेस को कैसे पता चला ड्राफ्ट का। अभी ड्राफ्ट नहीं आया किसी के सामने। समीक्षा के बाद ड्राफ्ट को किया जाएगा लागू। जनता से किया वादा कर रहे हैं पूरा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज दिल्ली दौरा। पार्टी नेताओं से कैबिनेट विस्तार को लेकर करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई। बजट सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत पर रिहाई मांगी गई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत में अवधि खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ जवानों को मिली बड़ी सफलता। विशेष तस्करी विरोधी अभियान के तहत गांजे की बड़ी खेप हुई बरामद। एक तस्कर को भी पकड़ा। यूपी के बरेली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आईटी की 2 टीमों ने गल्ला व्यापारी के दफ्तर पर की छापेमारी। यूपी के बुलंदशहर में भूमि माफिया पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधीर गोयल और उनके करीबी की 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में महिला और बच्चे की गंभीर हालत। बदायूं में तेज रफ्तार कार पलटने से हुआ बड़ा हादसा। कार में सवार 5 लोग हुए जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फ्लोरिडा में छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटना के बाद विमान में लगी आग, कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान। फ्लोरिडा में विमान दुर्घटना में पायलट समेत 3 लोगों की मौत की खबर। इंजन में आई अचानक खराबी के चलते हुआ यह हादसा। जॉर्डन हमले के जवाब में अमेरिका ने सीरिया पर की एयर स्ट्राइक। हमले में 18 मिलिशियाई लोगों की मौत की खबर। जवाबी हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट लिखा, मेरे निर्देश पर सैनिकों ने इराक और सीरिया में किया हमला। नुकसान पहुंचाने वालों को देंगे हम जवाब। और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन जारी कर रही है, तो वहीं अब विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप पर दिल्ली पुलिस की टीम अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी से मांग रही है जवाब। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आपके आरोप, बीजेपी मांगे सबूत। आरोपों की बौछार, पुलिस आई द्वार।
आरोपों के दलदल में फंसी आप। इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, ये आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का यह आरोप आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब केजरीवाल एंड पार्टी से सबूत मांग रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीते दिनों भाजपा पे आरोप लगाया था कि उनके नेताओं को यानी कि उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है और पर एमएलए को 25 करोड़ पे टिकट देने की बात की जा रही है, जिसको जैसे ये जो मामला था बीजेपी के संज्ञान में आया तो बीजेपी बीते दिनों दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंची थी शिकायत। उस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे दस्तक देती है। हालांकि दोनों घर पे मौजूद नहीं थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही, जिसके बाद क्राइम ब्रांच जो थी वो नोटिस लेकर वापस पहुंच चुकी है। लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे पहुंचेगी। आप विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल और आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को बगैर जवाब मिले खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि दोनों के घर नोटिस नहीं रिसीव किया गया। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। आप नेताओं ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत होने का भी दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर ऑडियो क्लिप जारी की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है, साथ ही वो ऑडियो क्लिप जारी करने को कह रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत होने का दावा किया था। निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहाँ तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। बताया